कल्पना कीजिए, एक सूखा पड़ा देश, 3 साल से एक बूंद पानी नहीं, खेत जल चुके हैं, नदियां सूख गई हैं और आसमान में सिर्फ धूल के बादल हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं, पशु मर रहे हैं और हर कोई आसमान की ओर देख रहा है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। राजा शक्तिहीन है और उसकी रानी एक क्रूर देवी की उपासना करवाने में लगी है। लेकिन फिर एक अकेला आदमी सामने आता है, धूल भरी सड़क पर चलते हुए। उसकी आंखों में आग है, उसकी आवाज में तूफान की गड़गड़ाहट। वह राजा के सामने खड़ा होता है और ऐलान करता है, अब फैसला होगा, यहोवा या बाल, सिर्फ एक बचेगा। और इसी के साथ कर्मेल पर्वत पर शुरू होती है वह टक्कर जिसने इतिहास बदल दिया। एलियाह और बाल के पुजारियों की कहानी बाइबल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जो इज़राइल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर अपने नबियों के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रभुत्व को प्रकट करता है और कैसे वह मूर्ति पूजा और अधर्म का अंत करता है। यह घटना इज़राइल के राजा अहाब के शासनकाल में घटित होती है। अहाब, जो इज़राइल का सबसे दुष्ट राजा माना जाता था, अहाब ने अपनी पत्नी ईजेबेल के प्रभाव में आकर बाल नामक देवता की पूजा शुरू कर दी थी। ईजेबेल, जो सिदोन देश की राजकुमारी थी, बाल की कट्टर उपासक थी और उसने इज़राइल में बाल और अशेरा नामक देवी की पूजा को बढ़ावा दिया। इस कारण यहोवा परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसने अपने भविष्यवक्ता एलियाह को भेजा ताकि वह इज़राइल के लोगों को सत्य की ओर वापस ला सके। एलियाह, जो गिलाद देश के तिशबी गांव से थे, परमेश्वर के एक दृढ़ निश्चयी सेवक थे। उन्होंने साहसपूर्वक राजा अहाब के सामने जाकर घोषणा की कि जब तक वे यहोवा की आज्ञा न दें, तब तक इज़राइल में न तो वर्षा होगी और न ही ओस गिरेगी। यह भविष्यवाणी सुनकर अहाब क्रोधित हो गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका क्योंकि यहोवा की शक्ति एलियाह के साथ थी। इसके बाद परमेश्वर ने एलियाह को निर्देश दिया कि वह केरित नामक नदी के पास जाकर छिप जाए। वहां परमेश्वर ने कौवों को भेजा जो उन्हें सुबह और शाम भोजन लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीकर जीवित रहे। कुछ समय बाद जब नदी सूख गई तो परमेश्वर ने उन्हें सरपत नामक नगर में एक विधवा स्त्री के पास जाने को कहा। जब एलियाह वहां पहुंचे तो उन्होंने उस स्त्री से कुछ खाने को मांगा, लेकिन वह स्त्री बहुत गरीब थी और उसके पास केवल थोड़ा सा आटा और तेल था। फिर भी एलियाह ने उसे आश्वासन दिया कि यदि वह पहले उन्हें खिलाएगी तो यहोवा उसका आटा और तेल समाप्त नहीं होने देगा। स्त्री ने विश्वास किया और वैसा ही किया, और सचमुच उसके घर में आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुए। कुछ समय बाद उस विधवा का बेटा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर स्त्री दुखी हो गई और उसने एलियाह पर आरोप लगाया कि शायद उसके पापों के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन एलियाह ने लड़के को अपनी कोठरी में ले जाकर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने लड़के को जीवन लौटा दिया। यह चमत्कार देखकर स्त्री ने विश्वास किया कि वास्तव में एलियाह परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता है। इस दौरान इज़राइल में सूखा अत्यंत भयंकर हो गया था। 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन वर्षा का कोई नामो निशान नहीं था। तब परमेश्वर ने एलियाह को अहाब के पास जाकर यह घोषणा करने को कहा कि अब वर्षा होगी। एलियाह ने राजा अहाब को संदेश भेजा और उसे कर्मेल पर्वत पर बुलाया, जहां इज़राइल की पूरी जनता और बाल के 450 पुजारी भी उपस्थित हुए। वहां पहुंचकर एलियाह ने लोगों से कहा, तुम कब तक 2 विचारों में डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी आराधना करो, और यदि बाल है तो उसकी। लेकिन लोग चुप रहे। तब एलियाह ने एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बाल के पुजारी और वे स्वयं एक एक बछड़ा बलिदान के लिए तैयार करेंगे, लेकिन उसमें आग नहीं लगाएंगे। फिर वे अपने अपने देवता से प्रार्थना करेंगे, और जो स्वर्ग से आग गिराकर बलिदान को भस्म करेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। यह प्रस्ताव सभी को स्वीकार्य था। बाल के पुजारियों ने सबसे पहले अपने देवता को पुकारा। उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक ऊंचे स्वर में पुकारा, हे बाल, हमारी सुन। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, नाचने लगे और यहां तक कि अपने शरीर को तलवारों और भालों से घायल कर लिया, जो उनकी प्रथा थी। लेकिन फिर भी बाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोपहर के समय एलियाह ने उनका उपहास करते हुए कहा, जोर से पुकारो,
शायद तुम्हारा देवता ध्यान नहीं दे रहा, शायद वह व्यस्त है या यात्रा पर गया है या सो रहा है और उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सुनकर वे और भी अधिक उग्र हो गए और प्रार्थना करने लगे, लेकिन संध्या तक भी कोई उत्तर नहीं आया। तब एलीयाह ने लोगों को अपने पास बुलाया और उन्होंने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उन्होंने 12 पत्थर लिए जो इज़राइल के 12 गोत्रों का प्रतीक थे और वेदी बनाई। फिर उन्होंने वेदी के चारों ओर एक खाई खोदी और उस पर लकड़ियां और बलिदान रखा। इसके बाद उन्होंने 4 घड़ों में पानी भरवाकर वेदी पर 3 बार डलवाया, जिससे वह पूरी तरह भीग गई और खाई भी पानी से भर गई। इसके बाद एलीयाह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, अब यह सिद्ध कर कि तू ही इज़राइल का परमेश्वर है और मैं तेरा सेवक हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, तुरंत स्वर्ग से आग गिरी और उस बलिदान, लकड़ियों, पत्थरों, मिट्टी और खाई के पानी को भी भस्म कर दिया। यह देखकर सभी लोग दंडवत होकर चिल्लाने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद एलीयाह ने आदेश दिया कि बाल के सभी पुजारियों को पकड़कर किशोन नदी के पास ले जाया जाए और वहां उनका वध कर दिया जाए। जब यह हो गया तो एलीयाह ने राजा अहाब से कहा कि वह जाकर खा पी ले, क्योंकि बहुत वर्षा होने वाली है। फिर एलीयाह कर्मेल पर्वत के ऊपर गए और सिर झुकाकर 7 बार प्रार्थना की। 7वीं बार उनका सेवक एक छोटा सा बादल देखकर आया। जल्द ही घनघोर बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी, जिससे 3 साल का सूखा समाप्त हो गया। अहाब अपने रथ में बैठकर यिज्रेल की ओर चला, लेकिन यहोवा की आत्मा एलीयाह पर उतरी और वे अहाब के रथ से पहले ही दौड़ते हुए यिज्रेल पहुंचे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर ही सच्चा और सर्वशक्तिमान है। यह घटना यहोवा के प्रभुत्व को प्रमाणित करती है और दर्शाती है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वह उनकी देखभाल करता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अधर्म और मूर्ति पूजा के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध क्यों न हो। एलीयाह का विश्वास, उनकी प्रार्थना की शक्ति और उनकी निडरता हमें सिखाती है कि जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो वह महान कार्य करता है।